भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने अपना नेता चुना। सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे। सब कुछ ठीक रहा तो अगले चुनाव यानी कि 2025 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले गैर श्वेत प्रधानमंत्री बने। ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिटेन का पीएम एक हिंदू होगा। कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुने जाने के बाद ऋषि सुनक ने पार्टी के नेताओं को संबोधित किया, अपनी प्राथमिकताओं का खुलासा किया। ब्रिटेन के मनोनीत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का बयान, बोले मैं संकल्प लेता हूं कि पूरी ईमानदारी और विनम्रता के साथ आपकी सेवा करूंगा। ब्रिटेन एक विशाल देश है, लेकिन हम एक गहन आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमें अब स्थिरता और एकता की ही जरूरत है, ऋषि सुनक का बयान। पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के पीएम चुने जाने पर ऋषि सुनक को बधाई दी। ट्वीट करके शुभकामनाएं भी थी। कार्यवाहक पीएम लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को दी बधाई। लिज ने इस्तीफे देने के बाद ऋषि का हुआ है चयन। मुंबई से सटे ठाणे शहर के भिवंडी इलाके में गोडाउन में भीषण आग लगी। पटाखे को बताया जा रहा है वजह। गोडाउन के करीब पटाखा फोड़ने की वजह से चिंगारी गोडाउन के अंदर पहुंची। देखते ही देखते भीषण आग लगी। मुंबई से सटे मीरा रोड में गीतानगर इलाके में इमारत की 7वीं मंजिल पर लगी थी आग। पूरे इलाके में हड़कंप मचा। इमारत में रह रहे सभी लोग नीचे भागे। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गिरिनाडा वेस्ट के वेदांतम सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लगी। 17वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगा। पूरे टावर को कराया गया खाली। कई घंटे के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के प्रशांत बिहार के एक रेस्टोरेंट में भीषण आग लगी। पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक। आग बुझाने पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पटना के गर्दनबाग इलाके की एक दुकान में भीषण आग लगी। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मची। बरेली के एक शोरूम और बैंकेट हॉल में लगी भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कृष्णा जिले में झोपड़ी में भीषण आग लगी। पूरी झोपड़ी जलकर खाक हुई। कोलकाता के बानतल्ला लेदर कॉम्प्लेक्स में चमड़े के गोदाम में लगी आग। लाखों का सामान जलकर खाक। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला किया। बीती रात दिल्ली में AQI लेवल 323 रहा। नोएडा का AQI लेवल 342 पहुंचा। गाजियाबाद में दिवाली के दिन AQI लेवल 310 रहा। दिवाली पर हुई आतिशबाजी से बच्चों और बुजुर्गों की मुसीबत बढ़ी। लोगों को सांस लेने में दिक्कत। हरियाणा के अंबाला में किसान सरेआम जला रहे हैं धान की पराली। सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है जागरूकता कार्यक्रम की बेअर्थ। बांग्लादेश में तूफान सितरंग का कहर, 5 लोगों की मौत। बांग्लादेश में मचा सकता है भारी तबाही। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। चक्रवाती तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की आशंका। सरकार ने तूफान के अलर्ट को देखते हुए लोगों को सुंदरबन समेत समुद्र के किनारे के इलाकों में नहीं जाने की चेतावनी दी। सिविल डिफेंस के लोग तैनात किए। पश्चिम बंगाल में तूफान का सबसे ज्यादा असर सुंदरबन और पूर्वी मिदनापुर के तटीय इलाकों में पड़ सकता है। NDRF की टीमें तैनात की गई। सितरंग तूफान को लेकर बंगाल में तेज हवाओं का दौर शुरू। पुलिस ने लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी। मौसम विभाग ने ओडिशा के भी 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। लोगों से सावधान रहने की अपील। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज भारत के ज्यादातर राज्यों में दिखेगा। कुछ राज्यों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा। शाम 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। भारत में सूर्य ग्रहण शाम को करीब 4:29 से शुरू होगा और शाम को 5:42 तक चलेगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम समेत देश के सभी मंदिरों के कपाट पूरे सूतक काल में बंद रहेंगे। दिल्ली में हुआ दिवाली सेलिब्रेशन, लोगों ने जमकर फोड़े पटाखे। गाजियाबाद में लोगों ने मनाई दिवाली, जमकर फोड़े पटाखे। हैदराबाद में भी दिखा दिवाली का जश्न, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। कानपुर में दिवाली के मौके पर लाइटिंग से घरों को सजाया गया। घरों में लोगों ने लक्ष्मी माता की पूजा की। उज्जैन के महाकाल लोक में भी दीप उत्सव का आयोजन किया गया। दियों से की गई सुंदर सजावट। महाकाल लोक में 1,11,000 दिए जलाए गए। शासकीय अनाथालय में के उनके बच्चों ने भी जलाए दिए। सूरत के स्वामी नारायण मंदिर में हुआ दिवाली सेलिब्रेशन, बड़ी तादाद में भक्त शामिल हुए। कोलकाता में दिवाली पर लोगों ने की काली माता की पूजा। डाकुरिया काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बीरभूम के तारापीठ मंदिर में भी उमड़ी भक्तों की भीड़। काली पूजा पर भक्तों ने पूजा की। दिवाली के मौके पर उदयपुर के महालक्ष्मी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़। कल्याण की कामना की। कोलकाता के आदिपीठ काली मंदिर में की गई पूजा। दक्षिणेश्वर के मंदिर में भी मां काली की आरती। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। मां लक्ष्मी के दर्शन करने के लिए भक्तों में उत्साह। गोल्डन टेम्पल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जमकर आतिशबाजी की गई। मुंबई में लोगों ने जमकर जलाए पटाखे। AQI पुअर लेवल पर पहुंचा। हैदराबाद में पटाखा फोड़ने के दौरान 10 लोग घायल भी हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने पुलिसकर्मियों संग मनाई दिवाली। सभी को बांटी मिठाइयां। एक बार फिर से सरहद पर जवानों के साथ पीएम मोदी की दिवाली। करगिल में जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री। 8 माउंटेन डिवीजन के हेडक्वार्टर में पहुंचे पीएम मोदी। दिवाली में लगातार 9वें साल जवानों के बीच मोदी। करगिल में जवानों से बोले पीएम मोदी, इससे बेहतर दिवाली नसीब ही नहीं हो सकती। देश के सैनिकों ही है मेरे परिवार। पीएम ने दिवाली को बताया आतंक के अंत का उत्सव। कहा करगिल में भी आतंक का अंत हुआ। सेना ने आतंक के फन को कुचला था।
पीएम मोदी ने करगिल में मेजर अमित से की मुलाकात। इससे पहले साल 2001 में गुजरात में एक सैनिक स्कूल में मिले थे। मेजर ने पीएम को दिखाई पुरानी तस्वीर। सीडीएस अनिल चौहान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में जवानों से मुलाकात की, दिवाली की शुभकामनाएं दी। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सिक्किम में जवानों के साथ मनाई दिवाली, जवानों के हौसले की तारीफ की। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने सिक्किम में नॉर्दर्न बॉर्डर का किया दौरा, तैयारियों की समीक्षा की। वायुसेना चीफ ने एलएसी पर तैनात एयरफोर्स और आर्मी के जवानों से मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं दी, जवानों का मुंह मीठा कराया। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने नागपुर के प्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना, निर्माण कार्यों का लिया जायजा। दिवाली के मौके पर सीएम योगी ने गोरखपुर को दिया सौगात, 80 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का शिलान्यास किया। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में भी भगवान गणेश, महालक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर जी की पूजा अर्चना की। देहरादून में दिवाली मिलन के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी, अनाथ बेसहारा बच्चों के साथ वक्त भी बिताया। बच्चों से मुलाकात के बाद बोले सीएम धामी, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये बच्चे देश का नाम रोशन करें। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिवाली की शुभकामनाएं दी, अपने आवास पर मां काली की पूजा की। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने की मां काली की पूजा अर्चना, जय मां काली संतान संघ में गरीबों को बांटे कपड़े। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पतिसिल अम्बीरी के हरिजन कॉलोनी के लोगों के साथ दिवाली मनाई, साईं बाबा की मूर्ति का अनावरण भी किया। सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस के साथ मनाई दिवाली, घर के बाहर फैंस का अभिवादन किया स्वीकार, रजनीकांत को देश जोश में आए हैं फैंस। अमृतसर में बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स ने किया मिठाइयों का आदान प्रदान, अटारी बागा बॉर्डर पर दिवाली मनाई गई। श्रीनगर में सीआरपीएफ के जवानों ने मनाई दिवाली, जमकर पटाखे फोड़े। दिवाली के अवसर पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस रंग बिरंगे रोशनी से नहाया, दिखा शानदार नजारा। शिमला में बीजेपी ने खोला नया ऑफिस, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गणेश दत्त ने किया उद्घाटन, चुनाव में जीत का किया दावा। कर्नाटक के मंत्री वी सोमन्ना के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री ने एक महिला को मारा थप्पड़। संयुक्त राष्ट्र दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट, लिखा यूएन के फाउंडर मेंबर के रूप में भारत अपने उद्देश्यों और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, सकल घरेलू उत्पाद करीब 200% बढ़ा। कर्नाटक से बीजेपी एमएलसी चिदानंद गौड़ा की मांग, उनके समुदाय को भी केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल किया जाए। एमएलसी चिदानंद गौड़ा ने कहा कि अगर एचडी कुमारस्वामी सीएम बनते हैं तो खुश होने वाले वो पहले व्यक्ति होंगे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, एससी और एसटी आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को कानूनी सुरक्षा देंगे। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि गवर्नर ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, लेकिन अगले विधानसभा सत्र में पास हो पाएगा यह अध्यादेश। केरल हाईकोर्ट ने गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के फैसले पर लगाई रोक, गवर्नर ने 9 कुलपतियों से मांगा था इस्तीफा। केरल हाईकोर्ट का आदेश, कुलपति कारण बताओ नोटिस के बाद जब तक अंतिम आदेश जारी नहीं करते हैं वीसी अपना कार्य करता है। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर लगाया आरोप, विश्वविद्यालयों को बर्बाद करने पर तुले हैं। सीएम पिनरई विजयन ने कहा कि आरएसएस के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर ऑफिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने भी गवर्नर आरिफ खान के फैसले पर उठाया सवाल, कहा संविधान उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं देता है। सीताराम येचुरी का आरोप है केरल की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर कब्जा कर शिक्षा व्यवस्था बर्बाद करना चाहता है आरएसएस। शहीद बीरेश सिन्हा का पार्थिव शरीर पहुंचा करीमगंज, अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर क्रैश में हुए थे शहीद। पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, माहौल हुआ भावुक। गाजियाबाद के लाल कुआं के पास एक शख्स को गोली मारी गई, पुलिस ने मामले के लिए जल्द खुलासा करने का दावा किया। गोंडा के नवाबगंज में एक घर में सिलेंडर धमाका, एक महिला की मौत, एक बच्चा घायल। जयपुर में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में तैनात किया गया रोबोट, लोगों को पसंद आ रही है रोबोट की सर्विस। सोसाइटी में आने वाले लोगों का स्वागत करता है रोबोट, मेन होल साफ करने से लेकर रेजिडेंट्स की मदद भी करता है। विशाखापट्टनम में अलूरी सीताराम राजू जिले के आदिवासी गांव में नहीं है बिजली, दिवाली पर प्रदर्शन कर गांव वालों ने की बिजली की मांग। तिहाड़ जेल के पास सिख कम्युनिटी ने मनाया बंदी छोड़ दिवस, बंदी सिखों को रिहा करने की मांग। अनंत अंबानी ने शिरडी साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, दान किए 1.5 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलियन युवक बाइक से पहुंचा तिरुपति, बाइक से वर्ल्ड टूर पर निकला है। T20 विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच पर्थ में शाम 4:30 बजे खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया सुपर 12 मुकाबले में हार चुका है अपना पहला मैच, श्रीलंका को अपने पहले में मिल चुका है जीत। कल से खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रनों से हराया, सुपर 12 में दर्ज की अपनी पहली जीत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।